हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं बिहार एसआई प्रारंभिक परीक्षा 2021 में पूछे गए प्रश्न को। इससे आपको ये मदद मिलेगी कि पिछले साल कैसा क्वेश्चन पूछा जाता था, इसके तहत आपकी तैयारी किस तरह की होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से किसको साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा अब्दुल रज़ाक गुरनाह को। वर्ष 2021 में साहित्य नोबेल पुरस्कार अब्दुल रज़ाक गुरनाह को दिया गया था। वर्ष 2022 का यह पुरस्कार जो है 82 वर्षीय फ्रांसीसी लेखिका एनी अर्नो को प्रदान किया गया। उसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि कौन सी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा नानकिंग। 1842 ईस्वी में नानकिंग, कहीं कहीं पर इसको नानजिंग भी लिखा गया है, संधि द्वारा प्रथम युद्ध का अंत हुआ था। इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद है अरुणोदयी योजना जो है किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा असम। 2 अक्टूबर 2020 को असम सरकार ने अरुणोदयी योजना प्रारंभ की थी। उसके बाद चौथा क्वेश्चन हो जाएगा एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार किस वर्ष शामिल किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1962। वर्ष 1962 से बैडमिंटन एशियाई खेलों में शामिल किया गया था। एंकर शब्दावली का उपयोग किसमें होता है? तो इसका आंसर आपको रिले रेस हो जाएगा। एंकर शब्दावली जो है लेग रिले रेस, जो कि दौड़ से संबंधित है। उसके बाद छठा क्वेश्चन है आपको, चेन मेंग किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी थी? इसका आंसर हो जाएगा आपको टेबल टेनिस। चेन मेंग चीन की टेबल टेनिस खिलाड़ी है। सातवां क्वेश्चन है आपको, किरचॉफ का धारा नियम जो है डैश डैश संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम जो है संरक्षण पर आधारित है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, आवेश और ऊर्जा। किरचॉफ का धारा नियम आवेश के संरक्षण पर तथा वोल्टेज नियम ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। आठवां क्वेश्चन है FIT मोबाइल एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने शुरू किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको खेलकूद मंत्रालय। अगस्त 2021 में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार ने FIT इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन जारी की। उसका 9वां क्वेश्चन है आपको, हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी? तो हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी जो है कन्नौज हो जाएगी। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। हर्ष के समय यह उत्तर भारत का प्रमुख राजनीतिक एवं व्यापारिक केंद्र था। इसके बाद 10वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 10वां क्वेश्चन में निम्न में से किस कंपनी ने वर्ष 1983 में ह्यूमुलिन का विक्रय आरंभ कर दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको एली लिली, जो कि अमेरिकी कंपनी एली लिली ने वर्ष 1983 में ह्यूमुलिन का विक्रय आरंभ किया। ह्यूमुलिन जो है मानव इंसुलिन होता है। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ए प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बराक ओबामा, जो कि अमेरिका का प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ए प्रॉमिस्ड लैंड जो है पुस्तक बराक ओबामा ने लिखी। उसके बाद का क्वेश्चन 12 नंबर का क्वेश्चन है, सोनार संक्षिप्तीकरण जो है इसका आंसर डी हो जाएगा। क्या है? तो सोनार साउंड नेविगेशन और रेंजिंग का संक्षिप्त नाम है। इसका प्रयोग जो है प्रायः नाविकों के द्वारा किया जाता है, जिसमें कि प्राश्रव्य तरंगों का उपयोग होता है। 13वां क्वेश्चन है, अनुक्रम को पूरा कीजिए। Z पावर 3n, W पावर 5d, T पावर 8g, Q पावर 12j। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, इसका आंसर डी हो जाएगा। आप यहाँ से समझ सकते हैं -3 करके आंसर इसका बनाया गया है। ये रीजनिंग है आपको।
उसके बाद 14वां क्वेश्चन है, निम्न में से पानी में कौन सी धातु मिनीमाता रोग का कारण है? तो इसका आंसर जो है आपको सी हो जाएगा। सी में क्या है, तो सी पारा है। मिनीमाता रोग जो है पारा संक्रमण से होता है, जो मुख्यतः पारा संदूषित मछली के सेवन से होता है। उसके बाद 15वां नंबर आप देख लीजिए। 15वां नंबर जो है, 15वां नंबर का क्वेश्चन जो है ये भी रीजनिंग है। ये क्यूब पर हर किसी को क्यूब करके उसमें -1 किया गया है, उसका आंसर आप देख सकते हैं। इसके बाद चलिए रीजनिंग में समय क्यों बर्बाद किया जाए, अगला देखते हैं। गंधार कला जो है शैली समन्वय है, किससे समन्वय है? तो ये हो जाएगा भारतीय और ग्रीक कला का। मूर्तिकला की गंधार शैली जो है भारतीय और ग्रीक शैली के समन्वय से निर्मित है। उसके बाद 17वां क्वेश्चन है, भारत की प्रथम सौर ऊर्जा संचालित टेक्सटाइल कहाँ निर्माण की जाएगी? इसका आंसर हो जाएगा परभनी, महाराष्ट्र में। चलिए अब हम लोग 18वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा। असम भारत का सर्वाधिक चाय उत्पादन राज्य है। उसके बाद ये भी रीजनिंग बेस्ड ही केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, आप इसको देख के समझ सकते हैं। 13 नंबर, चलिए इसको स्किप कर देते हैं। 20 नंबर को देखते हैं। अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए उड़ीसा सरकार ने निम्न में से कौन सा वेब पोर्टल प्रारंभ किया है? तो इसका आंसर आपको सुमंगल हो जाएगा। उड़ीसा सरकार ने अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए सुमंगल पोर्टल जारी किया है। 21 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारतवर्ष में जल जिसमें कि प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रक अधिनियम जो है किस वर्ष पारित किया था? तो इसका आंसर आपको 1974 हो जाएगा। 1974 में जो है भारत सरकार ने जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रक अधिनियम पारित किया था। उसके बाद 22 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर कृष्णा सोबती हो जाएगा। चलिए 23 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 23 नंबर में है, 33वें 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो इसका आंसर पेरिस हो जाएगा। 33वां ग्रीष्म ओलंपिक खेल 2024 जो है पेरिस में आयोजित होगा। उसका 24 का क्वेश्चन है, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम रिपोर्ट के द्वारा की गई? तो इसका आंसर आपको डी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। उसके बाद 25 नंबर का क्वेश्चन है आपको, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है तो किस नाम से जाना जाता है? तो इसका हो जाएगा अलाई दरवाज़ा। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को अलाई दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है। 26वां क्वेश्चन है, अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार वर्ष डैश डैश में स्थापित किया गया? तो इसका आंसर तो कोई सटीक इसमें है नहीं, फिर भी भारत सरकार ने वर्ष 1952 में जो है 3 शौर्य पुरस्कार स्थापित किया, जिसके नाम जो हैं क्लास 1, 2 और 3 थे। वर्ष 1967 में इसका नाम जो है बदलकर क्रमशः अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र कर दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 27 नंबर का देखते हैं। 27 नंबर में जो पुस्तक हैप्पीनेस जो है ऑल अराउंड के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा अभिजीता गुप्ता। हैप्पीनेस ऑल ऑलराउंडर पुस्तक के लेखिका का नाम हो जाएगा अभिजीता गुप्ता। 28 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन कहता है, एक समाज की बैठक में 10 व्यक्ति उपस्थित हैं, सभी एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाते हैं, कुल कितने बार हाथ मिलाए जाते हैं? तो इसका आंसर आपको डी हो जाएगा। आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, इसमें ज़्यादा समय लगेगा डील करने में, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसको आप लोग देख लीजिएगा। 29 नंबर का क्वेश्चन है, सांची स्तूप जो है मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? सांची स्तूप जो है अशोक ने बनवाया था। सांची स्तूप का निर्माण जो है मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था। उसके बाद 30वां नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है? तो इसका आंसर 123 हो जाएगा। अनुच्छेद 123 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में जो राष्ट्रपति के अध्यादेश पारित करने की शक्ति का वर्णन किया गया है। उसका 31 नंबर का क्वेश्चन है, यूटोपिया का जो है लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा थॉमस मार।
यूटोपिया पुस्तक का लेखक थॉमस मार था, फिलहाल वो नहीं है तो उनका नाम में था लगा दिया गया है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ये जो है देहरादून में स्थित है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान जो है देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं अब 33 नंबर का। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु को क्या कहा जाता है? तो उत्तरी बिंदु जो है इंदिरा कोल हो जाएगा, और उसके बाद सबसे दक्षिणी बिंदु अगर पूछा जाए तो फिर हो जाएगा इसका इंदिरा पॉइंट। भारत की सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है तथा दक्षिणी बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है। उसका 34 नंबर क्वेश्चन है, निजी क्षेत्र में लघु और मध्यम उद्यमों को विकसित करने के उद्देश्य से औद्योगिक ऋण और निवेश निगम द्वारा प्रायोजित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा किसके तहत करवाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व बैंक से मिशन। औद्योगिक ऋण और निवेश निगम ICICI की स्थापना वर्ष जो है 1955 है। विश्व बैंक की पहल पर प्रायोजित किया गया। इटली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका स्टीमिंग हो जाएगा, क्योंकि ये स्टीमिंग के थ्रू बनाया जाता है इसको। इडली की स्टीमिंग जो है भाप विधि से पकाकर बनाया जाता है। इसमें कच्चे पदार्थ के रूप में चावल व उड़द के पेस्ट को किण्वन प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप किसको कहा जाता है? जिसका आंसर हो जाएगा बैरन द्वीप को। बैरन द्वीप जो है ज्वालामुखी भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब होता है अभी भी जो प्रेजेंट में चल रहा हो उसको सक्रिय कहा जाता है। प्रतिदीप्त नलिका तथा नियॉन चिन्ह जो है बल्ब में क्या होता है? तो ये जो है प्लाज्मा होता है। प्रतिदीप्त नलिका तथा नियॉन चिन्ह बल्ब में प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। 38 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी जो है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। उसके बाद हम लोग देखेंगे 38 के बाद, चलिए शायद मिलाने में कहीं पे गड़बड़ हो गया होगा। चलिए हम लोग 49 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है सौर सेल का निर्माण करने में प्रयोग किया जाता है। सौर सेल और ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सी तेज हिमीकरण विधि है जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्प्रे फ्रीजिंग। स्प्रे फ्रीजिंग जो है तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। इसे क्रायोजेनिक फ्रीजिंग भी कहा जाता है। 51 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, किस संगठन ने इसरो के लिए C-32 LH2 क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक विकसित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है HAL इसरो के द्वारा C-32 LH2 का क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक विकसित किया है। यह टैंक जो है इसरो के GSLV MK3 उपग्रह प्रक्षेपण योजन की पेलोड क्षमता में सुधार करेगा। 52 नंबर का क्वेश्चन है, एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपघटक। किसी खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या अपघटकों की होती है। इन्हें प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है। इसमें कवक व जीवाणु को शामिल किया जाता है जो सड़े गले मृत पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं। चलिए 53 नंबर का क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो ये इसका आंसर जो है 21 हो जाएगा। अभी तक जो है कुल 21 व्यक्तियों को परम चक्र पुरस्कार प्रदान किया गया है। अंतिम बार जो है यह पुरस्कार 1999 में दिया गया था। इनमें 54 नंबर का क्वेश्चन देखें, इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ल्यूसीन। ल्यूसीन जो है मनुष्य के लिए आवश्यक अमीनो एसिड में ल्यूसीन मुख्य है। सभी अमीनो अम्ल प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है। निम्नलिखित में से कौन भारत में जाति प्रथा की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको C, विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है। भारतीय जाति व्यवस्था में विवाह जाति के बाहर नहीं हो सकता। जाति का निर्धारण जन्म से होता है।
इसमें खान पान के अपने नियम हैं। 56 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। एलर्जन के विरुद्ध उत्पादित प्रचुर मात्रा में एंटीबॉडी है। इसका आंसर हो जाएगा आईजीई एलर्जन के विरुद्ध उत्पादित सबसे प्रचुर मात्रा में एंटीबॉडी है जो कि स्तनधारियों में पाई जाती है। इसका उत्पादन जो है प्लाज्मा कोशिका में होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कोशिका द्रव्य क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम क्रमशः कितने होते हैं? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 80S, 70S एवं 70S। राइबोसोम मुख्यतः जो है दो प्रकार के होते हैं, 70S और 80S। कोशिका द्रव्य में जो है 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, जबकि क्लोरोप्लास्ट में जो है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में यह 70S प्रकार की होती है। 58 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेजोन के द्वारा जो है भारत में सितंबर 2021 में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम शुरू किया गया है। यह प्रोग्राम जो है छात्रों को कंप्यूटर विज्ञान की शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु शुरू किया गया है। उसका 59 नंबर का क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कुछ विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया है। यह निम्न में से कौन कौन से नहीं है? तो इसका आंसर आपको वन स्थानीय सरकार, ये जो है 42वें संविधान संशोधन में 42वें संविधान संशोधन के राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित नहीं किए गए थे। चलिए 60 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। दाई दीदी क्लिनिक योजना जो है किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका आंसर जो है आपको छत्तीसगढ़ हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में जो है दाई दीदी क्लिनिक योजना राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई। एक मेट्रो ट्रेन एक स्टेशन से प्रतियोग, चलिए ये क्वेश्चन में ज़्यादा समय लगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सॉल्यूशन सहित। 61 नंबर का है, ये हो गया क्वेश्चन, ये हो गया आंसर, इसको आप देख लेंगे। 62 नंबर का क्वेश्चन है, सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था, ये किसके द्वारा किया गया था? तो राम मनोहर लोहिया के द्वारा। सप्त समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने समाज के उत्थान के लिए सप्त क्रांति की अवधारणा दी थी। उसका 63 नंबर का क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को मैंगो सावर के नाम से जाना जाता है, ये कहाँ की ऋतु है? तो ये केरल में है। ग्रीष्म ऋतु में मानसून पूर्व होने वाली वर्षा को केरल और कर्नाटक में जो है मैंगो सावर कहा जाता है। अतः विकल्प अनुसार उत्तर विकल्प में बी में होगा। 64 का क्वेश्चन है, छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने वाला देश का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र विकसित किया जा रहा है, ये कहाँ पे किया जा रहा है? तो ये हो जाएगा आपको तमिलनाडु में। छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने वाला देश का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र तमिलनाडु राज्य के तूतीकोरिन में विकसित किया जा रहा है। 65 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, गैंगेकोड चोलपुरम के संस्थापक कौन थे? गैंगेकोड चोलपुरम के संस्थापक राजेंद्र प्रथम हो जाएंगे। राजेंद्र प्रथम जो है गैंगेकोड चोलपुरम के संस्थापक हैं। चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने गैंगेकोड चोलपुरम की स्थापना की थी। 66 नंबर का क्वेश्चन भी वही मैथ है, आप इसको देख लेंगे, इसको स्किप कर देते हैं। चलिए 67 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 67 नंबर जो है, नाभिकीय रिएक्टर में वह घटक जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है वो क्या कहलाता है? ये जो है नियंत्रक छड़ कहलाता है। नाभिकीय रिएक्टर में वह घटक जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है वो नियंत्रक छड़ कहलाता है। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए नियंत्रक छड़ का प्रयोग किया जाता है, जिसके लिए सामान्यतः कैडमियम या बोरोन की छड़ का उपयोग किया जाता है। चलिए 68 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। वेबर के अनुसार वेबर एक साइंटिस्ट हैं, उनके अनुसार निम्न में से कौन सा पारंपरिक अधिकार का स्रोत है? इसका आंसर होगा प्रथा। वेबर ने 3 प्रकार के अधिकार बताए हैं, जिसमें प्रारंभिक अधिकार का स्रोत प्रथा या लंबे समय से चली आ रही परंपरा है। प्रथा जो है लंबे समय से चली आ रही प्रथा है। भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है? तो भारत का संसदीय प्रणाली में जो शून्यकाल का आशय होता है वह ठीक समय
जब प्रश्नकाल समाप्त हो जाता है तो उसे शून्यकाल कहा जाता है। अर्थात वैसी समय जहाँ जब प्रश्न की समय सीमा समाप्त हो, प्रश्न पूछने की समय सीमा समाप्त हो जाती है, अर्थात प्रश्न करने की, तो उसे शून्यकाल कहा जाता है। संसद में प्रश्नकाल के बाद जो है दोपहर 12 बजे से सामयिक महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के लिए निर्धारित समय को शून्यकाल कहा जाता है। 70 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पूरा PURA का विस्तृत रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज, अर्थात प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा IMPEX। IMPEX एक सूचकांक है, निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर प्रवासन हो जाएगा। IMPEX का तात्पर्य इंटर स्टेट माइग्रेट पॉलिसी इंडेक्स है, यह प्रवासन से जुड़ा हुआ है। 72 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। फिलिप स्प्रेट एक अंग्रेज को दोषी ठहराया गया था, ये कौन है, कहाँ के थे? तो मेरठ षड्यंत्र मामले का है। मेरठ षड्यंत्र मामला भारत में साम्यवादी आंदोलन को कुचलने के लिए दायर मुकदमे में फिलिप स्प्रेट सहित अनेक लोगों को दोषी ठहराया गया था। 73 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो नाम दाफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? नाम दाफा नेशनल पार्क जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। 74 नंबर का क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई में हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया? तो ये उत्तराखंड हो जाएगा। उत्तराखंड में जो है सर्वोच्च ऊंचाई हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है। चलिए 75 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में एक पनडुब्बी से सिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है? तो इसका आंसर आपको जाएगा रूस जो है पनडुब्बी से सिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। 76 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है? तो समूह का उदाहरण हो जाएगा परिवार के सदस्य को समूह का उदाहरण माना जाता है। परिवार के सदस्य समूह का उदाहरण है, जबकि रेलवे स्टेशन पर प्रतीक्षा करते यात्री, सिनेमा दर्शक एवं संगीत समारोह के दर्शक भीड़ के उदाहरण हैं। NISAR अर्थात निसार, इसरो तथा डैश डैश का संयुक्त प्रोजेक्ट क्या है? तो इसका नासा हो जाएगा। निसार, इसरो, नासा का संयुक्त प्रोजेक्ट है। निसार और इसरो का जो है संयुक्त प्रोजेक्ट नासा है। निसार, इसरो और नासा की संयुक्त अर्थ ऑर्बिटरी परियोजना होती है। भारत आकार में कैसा है? तो आकार में इसका आंसर हो जाएगा कि अच्छा, भारत आकार में कौन से स्थान पे है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 7वां स्थान पे है। बिहार विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान पे सबसे बड़ा देश है। 79वां क्वेश्चन है। 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह रचना थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कृषिगत विकास। 7वीं पंचवर्षीय योजना की मुख्य रणनीति जो है व्यूह रचना कृषिगत विकास उन्मुख वृद्धि थी, जिसमें खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, रोजगार संवर्धन और उत्पादकता में वृद्धि शामिल थी। अब 80 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस प्रधानमंत्री ने की? किस देश के प्रधानमंत्री ने की? तो इसका आंसर हो जाएगा वियतनाम। 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता वियतनाम के प्रधानमंत्री गुवेन सुअन फुक द्वारा की गई थी। 16वां सम्मेलन अक्टूबर 2021 में ब्रुनेई के सुल्तान की अध्यक्षता में हुई। और उसके बाद 81 नंबर का क्वेश्चन है। भारत के वाटरमैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र सिंह को जो है भारत के वाटरमैन के नाम से जाना जाता है। और ये जो हैं तरुण भारत संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं या हैं। 82 नंबर का क्वेश्चन। कर्क रेखा भारतीय राज्यों के निम्नलिखित में से किस समूह से होकर गुजरती है? कर्क रेखा जो है भारत के 3 राज्यों से होकर गुजरती तो ज़्यादा राज्यों से, पर हम लोग अभी इसमें है आंसर ऑप्शन के अनुसार लगाएंगे तो गुजरात, झारखंड और त्रिपुरा।
कर्क रेखा भारत के गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य से होकर गुजरती है। 83 नंबर का क्वेश्चन है, दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाजों की विशेषता क्या है? दुर्खिम के अनुसार जो आधुनिक समाजों की विशेषता जैविक एकजुटता हो जाएगी। चलिए अब 84 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 84 नंबर का क्वेश्चन कहता है, उत्पादन क्षमता के अंदर बिंदु क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा व्यवहार्य है लेकिन कुशल नहीं। उत्पादन क्षमता के अंदर बिंदु व्यवहार है लेकिन कुशल नहीं। 85 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा मंत्रालय जो है खेल पुरस्कार से जुड़ा है? खेल पुरस्कार से हो जाएगा आपको युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय। 86 नंबर का क्वेश्चन है, वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी थी? तो वर्ग संघर्ष की अवधारणा कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। वर्ग संघर्ष की अवधारणा वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापक कार्ल मार्क्स ने दिया है। 85 नंबर का क्वेश्चन है, 85 नंबर जो है आपको मैथ है, आप इसका आंसर देख लेंगे, इसमें टाइम लगेगा इसलिए इसको स्किप कर रहे हैं। चलिए हम लोग 86 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 88 नंबर का 88 जो है, कटी जली एवं कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्म जीवी पनपते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेफाइलोकोकाई। कटे जले और कच्ची सतहों पर स्टेफाइलोकोकाई सूक्ष्म जीव पनपते हैं। ये जीवाणु संक्रामक होते हैं और एक कट के माध्यम से त्वचा में प्रवेश करते हैं। 89 नंबर को हम लोग देखते हैं। 89 नंबर में है क्वेश्चन है, भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला ही, देश के जांच अभिकरणों पर निगरानी रखना। ये जो है भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य हो जाएगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य केंद्र सरकार की कार्यपालिका शक्ति के अधीन आने वाले जांच अभिकरणों पर निगरानी रखना है। 90 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा आपको, अर्थशास्त्र को किसके अध्ययन के रूप में सर्वोत्तम रूप से परिभाषित किया जाता है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा, समाज अपने सीमित साधनों का प्रबंधन किस प्रकार करे, यही इसका आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र विषय का मूल अभिगम यह है कि समाज के सीमित साधनों का प्रबंधन इस प्रकार किया जाए जिससे अधिकतम लाभ और कल्याण हो सके। 91 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है, यह इंगित करता है या क्या इंगित करता है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा स्टार्च, मांड। जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो स्टार्च की उपस्थिति के कारण जो है घोल नीला काला हो जाता है। 92 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा व्यक्तीकरण। तेल की पतली फिल्म या सतह से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंगों को दिखाई देना व्यक्तीकरण की घटना का परिणाम है। 93 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कौन सा क्षेत्र जो है स्वयं पोर्टल से संबंधित है? स्वयं पोर्टल से संबंधित जो शिक्षा हो जाएगा, भारत सरकार द्वारा स्वयं पोर्टल शिक्षा नीति के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। 94 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, मुखोन्मुख अंतःक्रिया के संदर्भ में मानव व्यवहार के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है हम व्यष्टि समाजशास्त्र कहते हैं। मुखो अंतःक्रिया के संदर्भ में मानव व्यवहार के अध्ययन को व्यष्टि समाजशास्त्र कहा जाता है। किस दिन को 95 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, किस दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 फरवरी। 4 फरवरी को जो है विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद हम लोग 96 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, पुरुषों के चक्का डिस्कशन का वजन होता है। तो इसका वजन हो जाएगा आपको 2 kg 2.00 किलोग्राम। पुरुषों के चक्का डिस्कस थ्रो खेल की डिस्क का वजन जो है 2 किलोग्राम तथा महिलाओं के चक्का वजन का डिस्क किलोग्राम जो है 1 किलोग्राम होता है। 97 नंबर का क्वेश्चन है, 2001 जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी कि कितनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1029। जनगणना 2001 के अनुसार भारत की जनसंख्या 1,28,73,00,000 आप देख लीजिए इसको, लगभग आप मान सकते हैं 1029 मिलियन सही है। इसका डी हो जाएगा आंसर। क्वाड में कौन कौन से देश आते हैं? तो इसका आंसर तो
आप लोग बहुत बार देखे हैं। तो क्वाड में जो है USA, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया आता है। ये अपना देश के आसपास के देश हैं। 99 नंबर का क्वेश्चन है आपको, भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है? कटी बिहू महोत्सव जो असम में आयोजित किया जाता है। 100 नंबर का 101 लास्ट क्वेश्चन है, पेले किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो इसका आपको फुटबॉल हो जाएगा। पेले ब्राज़ील के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी हैं जिन्होंने अब इस खेल से संन्यास ले लिया है। हेलो दोस्तों, अगर आपको ज़रा सा भी इससे फ़ायदा हुआ हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अगर इसका PDF आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, मैं PDF आपको उपलब्ध करा दूँगा। थैंक यू।